अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। 1 और 2 जनवरी को वज़ीर आला रियासत के आबपाशी प्रोजेक्ट्स का करेंगे दौरा। रिटायर्ड इंजीनियर्स टीम के साथ प्रोजेक्ट्स की पेशरफ्त का लेंगे जायजा। चंद्रबाबू नायडू पर तनकीद करने से पहले अपने गिरेबा में झांक लें। एल रमना की तनकीद। पंचायत इंतखाबात में रुकावट कांग्रेस नहीं बल्कि टीआरएस है, कांग्रेस का इल्जाम। साल 2018 में जराइम की शरह में 5% की कमी। अमन व कानून बरकरार। फ्रेंडली पुलिस निजाम को मजीद बेहतर बनाने का अज़्म। डीजीपी ने पेश की सालाना रिपोर्ट। और बैन तबकाती शादी का शाखसाना, एक शख्स का बेरहमाना कत्ल। 4 साल बाद लड़की के रिश्तेदारों की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 1 और 2 जनवरी को रियासत के आबपाशी प्रोजेक्ट्स के तामीराती कामों का जायजा लेंगे। वज़ीर आला के दफ्तर से दी गई इत्तला के मुताबिक वज़ीर आला हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत के बाद वो पालमोर डंडी प्रोजेक्ट का रिटायर्ड इंजीनियर्स के वफ्द के साथ दौरा करेंगे। 2 जनवरी को वो कालेश्वरम प्रोजेक्ट और SRSP प्रोजेक्ट के कामों का भी जायजा लेंगे। इससे पहले 31 दिसंबर को रिटायर्ड चीफ इंजीनियर श्याम प्रसाद रेड्डी की सदारत में इंजीनियर्स टीम मिडिगड्डा, सुंदेला, अनाराम बैरेज के पंप हाउस के कामों का जायजा लेंगे। दौरों के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव प्रोजेक्ट्स की पेशरफ्त और आइंदा की हिकमत अमली पर एक आला सतही इजलास मुनक्किद करेंगे। रियासत में फूड प्रोसेसिंग सनतों को फरोग देने के सिलसिले में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पीर के दिन आला सतही इजलास मुनक्किद करेंगे। इस इजलास में फूड प्रोसेसिंग सनतों को फरोग देने के सिलसिले में तबादला ख्याल किया जाएगा। रियासत में आबपाशी प्रोजेक्टों के जरिए ज़राई शोबे को दरकार पानी फराहम किया जा रहा है, जिसकी वजह से अजनास की पैदावार में भी इजाफा हो रहा है। उनकी मार्केटिंग के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के क़याम ज़रूरी हैं। इसी सिलसिले में ज़राई शोबे के ओहदेदारों, बागबानी और यूनिवर्सिटी के माहिरीन और साइंसदानों को भी इस इजलास में मदऊ किया गया है। रियासती काबीनी वज़रा की हलफ बर्दारी और असेंबली इजलास संक्रांति के बाद ही मुनक्किद होने का इम्कान है। वज़ीर आला की हफ्ते के दिन मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये वाज़ेह हो चुका है कि वज़ीर आला इस मामले में कोई जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहते। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि 18 जनवरी के दिन काबीनी वज़रा को हलफ दिलाया जाएगा और इसी दिन असेंबली इजलास तलब करते हुए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी तकर्रुर किया जाएगा। चंद काबीनी वज़रा को ही हलफ दिलाया जाएगा। पार्लियामेंट के इंतखाबात के बाद मुकम्मल काबीना तश्कील दी जाएगी। इत्तलात के मुताबिक इस बार 2019 और 20 का बजट भी अबूरी या फिर मुकम्मल पेश करने पर हुकूमत गौर कर रही है। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि आइंदा मालियाती साल पार्लियामेंट के इंतखाबात होने की वजह से मरकज़ अबूरी बजट पेश करेगी, जिसको नज़र में रखते हुए रियासती बजट को तैयार करें, क्योंकि असेंबली इंतखाबात में आवाम से जो वादे किए गए हैं इसे पूरा करने के लिए भी बजट में फंड्स मुख्तस किए जाने हैं। इन तमाम उमूर का जायजा लेने के बाद बजट तैयार करें। टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने शहर में इतवार के दिन मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए टीआरएस की कामयाबी पर मुनक्किदा इजहार तशक्कुर के अवामी प्रोग्रामों में शिरकत की। कोकटपल्ली में मुनक्किद किए गए प्रोग्राम में खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि अवाम ने जो भरोसा टीआरएस पर किया है इसे कभी टूटने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी ने अवाम से जो भी वादे किए हैं इसको पूरा किया जाएगा। बुनियादी सतह पर अवाम से जो वादे किए गए हैं इसे भी पूरा किया जाएगा। इन्होंने अवाम से अपील की है कि वोटर लिस्ट के नामों के इंदराज के प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए अपने नामों का इंदराज करवाएं। इन्होंने कहा कि अवाम अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करे। गुज़िश्ता इंतखाबात में अवाम वोट ना डालने की वजह से टीआरएस के उम्मीदवार कम अक्सरियत से काम हुए हैं।
KTR ने कहा है कि जारी वोटर लिस्ट नजरसानी प्रोग्राम के दौरान कारकुन और कायदीन भी अवाम में इससे मुताल्लिक शऊर बेदार करें। तेलंगाना तेलुगु देशम लीडर एल रमना ने कहा है कि KCR बाबू पर तनकीद करने से पहले अपने गिरेबा में झांक लें। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि KCR गैर अखलाकी किरदार वाले शख्स हैं। इन्होंने कहा कि यज्ञम और पंडितों की मेहरबानी पर सियासी यात्रा कर रहे हैं। माजी में वो एक पासपोर्ट ब्रोकर थे और वो अभी भी इन मुकदमात का सामना कर रहे हैं। दौलत के नशे और इख्तिदार के जोर पर इंतखाबात में कामयाबी हासिल इन्होंने की है। एल रमना ने कहा कि NTR की पीठ में खंजर फूंक कर चंद्रबाबू नायडू वजीर आला बने थे तो उनकी हुकूमत में KCR भी वजीर थे, शायद वो भूल गए हैं। इन्होंने कहा कि सहारा स्कैम के हक़ाइक़ को बहुत जल्द मंजर-ए-आम पर लाया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान डी श्रवण ने कहा कि पंचायत इंतखाबात में रुकावट कांग्रेस नहीं बल्कि TRS पार्टी कर रही है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि KCR फिर एक बार कांग्रेस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। इन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात 50% से तजावुज़ ना हो, इस पर कांग्रेस की तरफ से नहीं बल्कि TRS के ही कायदीन अदालत से रुजू हुए। इन्होंने कहा कि वो तो सिर्फ पसमानदा तबक़ात की ज़ुमराबंदी से मुताल्लिक़ अदालत में मुकदमा दायर किया था। श्रवण ने कहा कि एक दिन में जामे सर्वे कराना और कालेश्वरम प्रोजेक्ट तामीर करवाने वाले KCR को BC ज़ुमराबंदी करवाना कोई बड़ा काम नहीं। इन्होंने कहा कि KCR पसमानदा तबक़ात के मामले में संजीदा नहीं है, इसलिए बहाने तलाश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन के खिलाफ जिस तरह के रिमार्क KCR कर रहे हैं वो मुनासिब नहीं। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा है कि KCR भूल चुके हैं कि वो वजीर आला बन गए हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि इस ओहदे पर रहते हुए इस तरह की गैर अखलाकी गुफ्तगू करना उन्हें ज़ेब नहीं देता। इन्होंने कहा कि अवामी मसाइल को बाज रखकर KCR अपने मफादात के लिए फेडरल फ्रंट का राग अलाप रहे हैं। इन्होंने कहा कि दिल्ली में मोदी के सामने सर झुकाते हैं और यहाँ पर उनके खिलाफ तनकीदें कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि मोदी के खिलाफ जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है वो काबिल मजम्मत है। लक्ष्मण ने कहा कि KCR इंतखाबात में शिकस्त खाने वालों को आवाज़ उठाने का हक भी छीनना चाहते हैं, लेकिन जमहूरियत में ओहदे के बगैर भी अवाम के मसाइल पर आवाज़ उठाई जा सकती है। इन्होंने कहा कि पसमानदा तबक़ात को इंसाफ मिलने तक बीजेपी की जद्दोजहद जारी रहेगी। साबिक वजीर T श्रीनिवास यादव ने कहा है कि मुल्क की सियासत पर KCR के इज़हार ख्याल पर चंद्रबाबू नायडू क्यों बगले बजा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि NTR के दामाद बनकर तेलुगु देशम में आने के बाद चीफ मिनिस्टर बनाने वाले उन्हें हम लोग हैं। इन्होंने कहा कि वो चंद्रबाबू नायडू के पास काम कर चुके हैं और वो उनकी हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। इन्होंने कहा कि KCR ने उड़ीसा और कोलकाता का दौरा क्यों किया था, इसका जल्द पता बाबू को लग जाएगा। इन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में तेलुगु देशम की शिकस्त यकीनी है। BC तंजीमों की जानिब से पंचायत इंतखाबात में तहफ़्फ़ुज़ात कम करने के खिलाफ एक कुल जमाती इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें हुकूमत के खिलाफ किए जाने वाले एहतजाज और दबाव पर आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में कांग्रेस की तरफ से जाना रेड्डी, जन समिति के सदर कोदंडराम, BC लीडर R कृष्णैया और दीगर पार्टियों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। इस मौके पर कायदीन ने कहा कि हुकूमत पसमानदा तबक़ात के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। जन समिति के सदर कोदंडराम ने कहा कि माजी में 34% तहफ़्फ़ुज़ात दिए जा रहे थे, लेकिन अब क्यों नहीं, इसका खुलासा होना चाहिए। यह हुकूमत BC तबके के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। साबिक़ अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी ने कहा कि KCR गैर ज़रूरी कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में पसमानदा तबक़ात को 34% तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए थे। इन्होंने कहा कि इस जद्दोजहद में कांग्रेस पार्टी पसमानदा तबक़ात के साथ है।
तेलंगाना हुकूमत ने जनवरी 11 ta 17 जनवरी तक संक्रांति के तातीलात का ऐलान कर दिया है। 18 तारीख से दोबारा स्कूल की कुशादगी होगी। इस सिलसिले में तमाम ज़िले एजुकेशन ऑफिसर्स को अहकामात जारी किए गए हैं कि 11 जनवरी ta 17 जनवरी तक तमाम सरकारी व खानगी स्कूल्स को तातील रहेगी। मिशनरी स्कूल्स जो साल नौ के मौके पर दी जाने वाली छुट्टियों के पेश नज़र इनको मुस्तस्ना रखा गया है। इन अहकामात के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की पार्लियामेंट में की गई हालिया तकरीर ने जहां करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल जीत लिए हैं, वहीं हिंदुस्तान जैसे वसी मुल्क के 100 करोड़ से ज़्यादा अवाम की नुमाइंदगी करने वाले अरकान पार्लियामेंट और बिलखुसूस बरसर इख्तिदार बीजेपी को तौहीद व रिसालत की दावत भी दे दी। इंतहाई महदूद वक्त में बैरिस्टर अवैसी की लाजवाब और दलाइल से भरपूर तकरीर ने लाखों हिंदुस्तानियों बशमूल अरकान पार्लियामेंट को भी कुरान और इस्लाम के बारे में जानने का शौक पैदा कर दिया है। इतने बड़े बड़े काबिल लोगों से सुना कुरान के बारे में। हम क्या कहते हैं जो कुरान के बारे में उनको फजीलतुल शेख कहते हैं, शेखा कहते हैं। अब तो कुछ बाकी नहीं रहा, अब तो तौहीद और खत्म नबूवत का इकरार करना चाहिए आपको। मैं दावत देता हूं आपको, वो भी पढ़ लीजिए। इतने बड़े बड़े काबिल लोगों से सुना कुरान के बारे में। हम क्या कहते हैं जो कुरान के बारे में उनको फजीलतुल शेख कहते हैं, शेखा कहते हैं। अब तो कुछ बाकी नहीं रहा, अब तो तौहीद और खत्म नबूवत का इकरार करना चाहिए आपको। मैं दावत देता हूं आपको, वो भी पढ़ लीजिए। बढ़ते हैं दिगर खबरों की जानिब। दस्तूर हिंद के मेहमान बाबा साहब अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर ने दारुस्सलाम का दौरा किया। महाराष्ट्र के रुकन असेंबली इम्तियाज जलील के हमरा इन्होंने दारुस्सलाम में मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी से मुलाकात की। प्रकाश अम्बेडकर मजलिस के हेडक्वार्टर और इसके अहाते में मौजूद तालीमी इदारों को देखकर बेहद मुतासिर हुए। अंजुमन फलाह मुआशरा की जानिब से मुस्तहक लड़कियों की इज्तिमाई निकाह की तकरीब मुनक्किद की गई। इस फलाही तंजीम की जानिब से मुख्तसर से अरसे में 700 से ज़्यादा मुस्तहक जोड़ों को ज़िंदगी गुजारने के सामान के साथ निकाह के रिश्ते से जोड़ा गया। अंजुमन फलाह मुआशरा की जानिब से मुल्क के कमज़ोर अफराद की रहनुमाई के लिए भी मुख्तलिफ प्रोग्राम चलाए जाते हैं। याकूतपुरा में मुनक्किदा इस तकरीब में तंजीम के जिम्मेदारान मौजूद थे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन डॉक्टर मुश्ताक ने निगरानी की। रियासती डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने कहा कि साल 2018 में रियासत में अमन व कानून की सूरत हाल काबू में रही। इन्होंने सालाना रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल जराइम की शरह में 5% की कमी हुई है। महेंद्र रेड्डी ने कहा कि पुलिस फ्रेंडली निज़ाम पर मुकम्मल तौर पर अमल आवरी नहीं हो रही है। इन्होंने कहा कि साल 2018 साल में 1,02,307 केसेस दर्ज किए गए। महेंद्र रेड्डी ने कहा कि जिना बिल जब्र के मामले में 11% की कमी आई। अगवा के मामलात में 19%, ATM के सरक़ी की वारदातों में 51%, चैन छीनने के वाक़यात में 43% की कमी आई है। महेंद्र रेड्डी ने बताया कि साल 2018 में गणेश त्यौहार और दीगर त्योहारों में अमन को कानून बरकरार रखा गया। असेंबली इंतखाबात में कहीं भी रिपोलिंग नहीं हुई। महेंद्र रेड्डी ने बताया कि 2018 में 385 अफराद पर PD एक्ट लगाया गया। इन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी की मदद से मुजरिमाना सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान आवाम का ताउन बेहद ज़रूरी है। इन्होंने बताया कि रियासत भर में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हर ज़िले के हेडक्वार्टर में कायम किया जा रहा है। पुलिस महकमे को मुस्तहकम करने के लिए अब तक 10,000 पुलिस अमले को तरबियत दी जा चुकी है और उनके तकर्रुरात का अमल भी मुकम्मल हो चुका है। इन्होंने बताया कि 2019 में पहले 4 दिन रियासत भर में हर देहात में अवामी मसाइल की जानकारी हासिल करते हुए उनकी यकसोई की जाएगी। पुलिस पिछले 1 साल पे पूरा मेहनत करके ईयर लॉन्ग कोई भी लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंट ना हो के और पूरा कम्युनल एमिटी पीस प्रोटेक्ट करने में सफलीकृत हुआ है। तेलंगाना पुलिस पूरा स्टेट भर टेक्नोलॉजी रिलेटेड इनिशिएटिव्स, प्रोसेस रिलेटेड इनिशिएटिव्स और पीपल रिलेटेड इनिशिएटिव्स ये पूरा इकट्ठा करके हर एक पुलिस स्टेशन एरिया में टेक्नोलॉजी के सहायता से एक प्रोएक्टिव
प्रिवेंटिव पुलिसिंग कर रहे हैं, इसलिए पूरा स्टेट भर 5% क्राइम रिडक्शन हुआ और सीरियस क्राइम्स भी कम हुआ है। प्रॉपर्टी क्राइम देखें तो चेन स्नैचिंग्स थ्रू द स्टेट अराउंड 34% हैव बीन रिड्यूस्ड। ऐसे ये पूरा स्टेट भर ये सिटीजन फ्रेंडली पुलिसिंग और पब्लिक के इमरजेंसी रिस्पांस को अच्छी तरह देने के लिए हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे मुख्यमंत्री की तरफ से जो नया व्हीकल्स आए हैं, ये पूरा पुलिस स्टेशंस को हम बांट के हर एक पुलिस स्टेशन एरिया में हर एक सिटीजन को इमरजेंसी में कोई भी तकलीफ हुआ तो ये रिस्पॉन्ड करने के लिए हर एक टाइम पे 24/7 365 डेज ये सिस्टम बहुत फायदा होगा। और आने वाले एक साल में पूरा स्टेट भर एक यूनिफॉर्म सर्विस डिलीवरी, वन स्टेट वन सर्विस वन एक्सपीरियंस फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑल द टाइम, दिस इज आवर मोटो फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। हमारे ये गोल है कि 15 लाख सीसीटीवी कैमरास रखने का। 15 लाख सीसीटीवी कैमरास में 10 लाख हैदराबाद सिटी GHMC एरिया और रेस्ट ऑफ द स्टेट पे 5 लाख। हर एक गांव पे, हर एक मंडल पे, हर एक जिला हेडक्वार्टर पे, हर एक टाउन पे ये कम्युनिटी के पार्टनरशिप में ये पूरा 15 लाख सीसीटीवी कैमरास रखना हमारे कर्तव्य हैं। 3 साल में ये लक्ष्य फुलफिल करने के लिए हम आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही साथ पूरा पुलिस डिपार्टमेंट में जितना भी स्टाफ है उनको इन्वॉल्व करके वो फंक्शनल डिवीजन करके स्पेशलाइजेशन लाके और कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग से हर एक पुलिस ऑफिसर, हर एक मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट एक प्राइड से वर्क करने के लिए, एक सिटीजन फ्रेंडली मैनर में वर्क करने के लिए ये फंक्शनल वर्टिकल्स, एक कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम भी हम ले रहे हैं। और इनके साथ ही साथ हर अर्बन एरियाज में जो भी ये नया पुलिस स्टेशन, अर्बन पुलिस स्टेशन हैं, उसको मॉडर्नाइज करके ये सिटीजन फ्रेंडली पुलिस स्टेशंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम एक्शन ले रहे हैं। इसके साथ ही साथ आने वाले दिन में ये पूरा स्टेट भर जो भी टेक्नोलॉजीज हैदराबाद सिटी में इम्प्लीमेंट किया है वो पूरा हर एक डिस्ट्रिक्ट में, कमिश्नरेट एरिया में और ये इम्प्लीमेंट रेप्लिकेट करने के लिए हम एक्शन ले लेंगे। इनके साथ ही साथ पब्लिक को हमारे साथ रह के उनका इन्वॉल्वमेंट से, उनका पार्टनरशिप से हम आगे बढ़ेंगे और कम्युनिटी को हम एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हर एक दिन, हर एक मिनट, हर एक टाइम पे हम कोशिश करते ही आगे चलेंगे। गच्चीबौली पुलिस स्टेशन के हुदूद के इलाके कोकापेट आउटर रिंग रोड पर एक नामालूम नौजवान की लाश दस्तयाब हुई। पुलिस के मुताबिक लाश के सर पर गहरे जख्म के निशान पाए गए और मुतवफ़ी नौजवान के हाथ पर टैटू का निशान है। पुलिस ने बताया कि इस नौजवान को किसी दूसरी जगह कत्ल करके यहाँ फेंक दिया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और CCTV कैमरों की मदद से शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। तिलमलगिरी इलाके में बैन तबकाती शादी करने वाले एक शख्स का बेरहमाना कत्ल का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक SC तबके से ताल्लुक़ रखने वाला नंद किशोर और BC तबके से ताल्लुक़ रखने वाली अश्विनी वेंकटापुरम कॉलोनी में एक महल्ले में रहा करते थे, जहां पर इन दोनों में मोहब्बत हुई। ताहम लड़की के अफराद खानदान इस रिश्ते से नाराज थे, जिसकी वजह से इन दोनों ने भागकर शादी कर ली और रोपोश हो गए। 4 साल के बाद अश्विनी ने उनके अफराद खानदान से एक बार फोन पर बात की, जिससे उनका पता चलाया गया। अश्विनी के अफराद खानदान ने हफ्ते की रात नंद किशोर को शराब पिलाकर इस पर लाठियों से हमला किया और उस पर वजनी पत्थर डालकर उसका कत्ल कर दिया। तिलमलगिरी पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की और एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है और इस वाक़े में मुलव्विस अफराद को हिरासत में ले लिया और मजीद तहकीकात कर रही है। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन की हुदूद में फिल्म नगर के इलाके में कार की टक्कर से एक मेवा फरोश शख्स की मौत वाक़ हुई। तफसीलात के मुताबिक फिल्म नगर से शेखपेट जाने वाली एक तेज रफ्तार कार ने फुटपाथ पर मेवा की बंडी लगाकर कारोबार करने वाले 40 साल श्रीनिवास राव नामी शख्स को टक्कर दे दी। जख्मी हालत में श्रीनिवास को अपोलो हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों से जानबर ना हो सका। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कार एक खातून चला रही थी
और वो हादसे के बाद कार छोड़कर फरार हो गई। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए कार को जब्त कर लिया है और खातून की तलाश शुरू कर दी है। मिलारदियोपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके जात वट्टिपल्ली शमा कॉलोनी में हफ्ते की रात तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। इस तलाशी मुहिम में 150 पुलिस मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया। पुलिस ने दरकार दस्तावेजात ना होने की वजह से 26 मोटरसाइकिलें और एक ऑटो को भी जब्त कर लिया। 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। डीसीपी शमसाबाद ने बताया कि आवाम इस तरह की तलाशी मुहिम से खुश हैं, जबकि शमा कॉलोनी के रहने वालों ने कॉलोनी के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने की ख्वाहिश की है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। 1 और 2 जनवरी को वजीर आला रियासत के आबपाशी प्रोजेक्ट्स का करेंगे दौरा। रिटायर्ड इंजीनियर्स टीम के साथ प्रोजेक्ट्स की पेशरफ्त का लेंगे जायजा। चंद्रबाबू नायडू पर तनकीद करने से पहले अपने गिरेबा में झांक लें। एल रमना की तनकीद। पंचायत इंतखाबात में रुकावट कांग्रेस नहीं बल्कि टीआरएस है, कांग्रेस का इल्जाम। साल 2018 में जराइम की शरह में 5% की कमी। अमन व कानून बरकरार। फ्रेंडली पुलिस निजाम को मजीद बेहतर बनाने का अज़्म। डीजीपी ने पेश की सालाना रिपोर्ट। और बैन तबकाती शादी का शाखसाना, एक शख्स का बेरहमाना कत्ल। 4 साल बाद लड़की के रिश्तेदारों की कार्रवाई। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।